हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 6th। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सैलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राधा स्पेंड्स 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वीनियंस। If her saving at the end of the month are 1500 rupees, then her salary per month in rupees is। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि राधा अपनी पूरी सैलरी में से 40% सैलरी भोजन पे यानी खाने पे, 20% सैलरी घर के किराए पे, 10% अपने मनोरंजन पे और 10% अन्य सुविधाओं पे खर्च करती है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसके महीने का वेतन क्या है। तो स्टार्टिंग में क्या हम मान के चलते हैं कि राधा जो है वो महीने में 100 रुपये कमाती है। 100 का हम यूज़ क्यों करते हैं, अगर आज आपको नहीं पता है हम 100 का यूज़ क्यों करते हैं तो आप पिछली क्लासेस देखिए, वहाँ से सीखिए। मान के चलते हैं राधा 100 रुपये कमाती है महीने के, उसमें से 40 रुपये 40% किस पे अपनी खाने पे खर्च करती है, 20% किस पे करती है किराए पे, 10% मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट पे करती है और 10% कितने करती है और 10% कन्वीनियंस पे करती है। यानी 100 रुपये में से वो 80 रुपये महीने के खर्च कर देती है। तो जब 100 रुपये में से 80 रुपये कोई खर्च कर देगा तो बचेगा कितने, 20 रुपये। यानी 100 में से 80 खर्च करती है तो वो 20 रुपये बचाती है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 रुपये ना बचा के वो 1500 रुपये बचाती है। यानी इस 20 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 रुपये है तो उसका वेतन प्रतिमाह क्या है, उसका वेतन क्या था 100 यूनिट। यानी 20 की वैल्यू अगर 1500 है तो 100 की यूनिट क्या आ जाएगी आपकी 7500 रुपये। ये आपका आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ठेकेदार के पास तार की निश्चित लंबाई है, 10% तार चोरी हो गए और शेष 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है। मान के चलते हैं एक जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, उसके पास 100 मीटर तार था, ठीक है, 100 मीटर तार। क्वेश्चन में क्या क्या गया कि 10% तार चोरी हो गया, 10% तार चोरी हो गया यानी 10% बचे कितने, 90 मीटर बचा और शेष 70% बेच दिया गया। यानी जो 90 मीटर था उसका 70% बेच दिया गया। 90 का 70% कितना होगा आपका 63, यानी 63 मीटर तार को बेच दिया गया। अब 90 में से अगर 63 मीटर तार को बेच दिया गया है तो बचेगा कितना, 90 में से आपके 63 गए 27 मीटर। 100 मीटर तार था, उसमें 10% चोरी हो गया, जो बचा हुआ था उसमें से जो है ना 70% बेच दिया गया, तो बचा कितना 27 मीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 27 मीटर नहीं बचा है आपका 810 मीटर यानी 810 मीटर। तो 27 की वैल्यू अगर 810 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू आ गई 30। तो 100 मीटर की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 मीटर की वैल्यू रही होगी आपकी 3000। तो यही है आपका ओरिजिनल लेंथ 3000 था आपका आंसर, वही आंसर आ गया। वो कहाँ है आपका ए ऑप्शन, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एक पुस्तकालय में 20 पुस्तकें हिंदी में है, शेष 50% अंग्रेजी में और शेष 30% फ्रेंच में है और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। तो फिर पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से 100 किताबें हैं, ओके। 100 किताबों में से आपकी जो 20 किताबें हैं वो है आपकी हिंदी की, बची कितनी 80। उसमें कहा गया है कि 80 में से जो 50% है वो किसकी है, इंग्लिश की। यानी 80 का 40%, 40 क्या इंग्लिश की, बची कितनी आपकी 40। फिर कहता है कि शेष की 30% क्या है फ्रेंच में, यानी 40 की 30% यानी 12 क्या है आपकी फ्रेंच में। तो एट लास्ट आप पे बचे कितने, 100 में से कितने बच गए, ये आपका 60 और ये 72 और कितना बचा 28 किताबें बची।
अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो 28 किताबें हैं, इस 28 की वैल्यू क्या है? इस 28 की वैल्यू है आपकी 6300 यानी 6300। तो इस बेसिस पे एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 225। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 225 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 यूनिट की वैल्यू रही होगी आपकी 22500। वही आंसर है। यानी टोटल पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें रही होंगी, यानी बी ऑप्शन। अब ये तो लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे इसे? कि लाइब्रेरी में 20% पुस्तकें हिंदी की थी, ठीक है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 50% दे रखा है, 50 की क्या होती है 1/2। फिर 30% दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 3/10। यानी 5 में से जो 4 किताबें हैं वो किसकी हैं आपकी? मतलब 5 में से एक किताब अगर हिंदी की है तो बची कितनी? 5 में से 4 बची। फिर 50% की क्या होती है 2:1। और फिर 30% यानी 10 में से 3 किताबें किसकी हैं? फ्रेंच की। तो बची कितनी? 7। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी 10/100। और ये कितनी आ गई 28। अब इसको काट लेते हैं 4 की टेबल से। नहीं काटना चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 28 की वैल्यू अगर 6300 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? वो यही निकाल ली। एक यूनिट की वैल्यू 225, तो 100 यूनिट की वैल्यू 22,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंट इन फूड, देन ही डोनेट्स ₹120 एंड स्टिल लेफ्ट विथ 1400 रुपीज़। फाइंड हिज इनकम। आसान क्वेश्चन है। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1/20। और 20 की क्या होती है? 20 की हो गई आपकी 1/5। यानी वो क्या करता है 20 में से 1 यूनिट खर्च कर देता है, तो बची कितनी 19। और 5 में से कितने यूनिट 1 यूनिट खर्च कर देता है तो बचा कितना 4। तो ये आपका आ गया 100 और ये आ गया आपका 76। 4 की टेबल से काट देते हैं। ये हो गया 25, ये हो गया 19। चाहे तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी काट सकते थे, यहाँ से ये 4 से 5 बार चला जाता तो रेशियो वही 25/19 ही आता। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, लेकिन एक लाइन यहाँ पे है कि फिर वह 120 रुपये दान करता है। अगर वो 120 रुपये दान नहीं करता, यहाँ तक जो सैलरी बची थी उसमें दान के बारे में नहीं लिखा गया है, अगर वो 120 रुपये दान नहीं करता तो उस पर कितने पैसे बचते? 1520। यानी इस 19 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1520 है। 19 यूनिट की वैल्यू अगर 1520 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 8 नहीं 80। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 आ गई तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2000। 2000 कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन आंसर। इसको लॉन्ग मेथड से करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि जो है ना 100 रुपये थे, 100 में से वो 5% खर्च कर देता था तो बचे कितने 95। 95 का क्या 20% वो खर्च करता था, तो 95 का 20% कितना होता है 19 खर्च कर दिए। अब 95 में से 19 गए तो कितने बचे 76 आ गया। 76 की वैल्यू क्या है? 76 की वैल्यू आपकी 1520। 76 की वैल्यू अगर 1520 है तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी? 100 की वैल्यू रही होगी आपकी 2000। 76 100, ये वही रेशियो है जो यहाँ पे आया था 100 और 76। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? एक आदमी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आदमी कर लीजिए। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और बाकी 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 40% खर्च करता था किस पे? फूड पे। फूड पे आपका 40% खर्च कर देता था, तो बचेगा कितना 60 रुपये। और बचेगा 1/3 किस पे करता था? ट्रांसपोर्ट पे। 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3 कर लेते हैं, -1/3 इसका हो जाएगा 20 किस पे? ट्रांसपोर्ट पे।
तो बचा कितना, 20 खर्च किया तो ये आपका 40 बचा। अब लाइन क्या कह रही, इफ़ ही सेव 4500 पर मंथ, 4500 रुपये पर महीने बचाता है, जो कि इक्वल है हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसका हाफ यानी 20 यूनिट कितने के बराबर है, 4500 के बराबर। तो 20 की वैल्यू अगर 4500 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 22,500। उसका मासिक वेतन क्या है, यही 22,500 उसका मासिक वेतन है, वही पूछा गया था, जो कि है ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन स्पेंड्स 12.5 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 12.5 यानी 1/8, 1/8 यानी 8 में से 7 बचे। 18 होल 3/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग। 18 होल 3/4 आपका कितना होता है, ये होता है आपका 3/16। तो यानी 16 में से कितने बचे, 13। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। 20% मतलब 1/5 यानी 5/4 बचे। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्ट, ये 4 से 4 बार चला जाएगा, यानी 20/8, 20/8 कितने होते हैं 160, और 13/7 होते हैं आपके 91, यानी उस पर 91 रुपये बचेंगे आखिरकार, 91 यूनिट, 91 रुपये नहीं 91 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450, यानी 160 में से 91 बचे तो उसने खर्च कितने कर दिए, उसने खर्च कर दिए आपके 69 यूनिट। 69 यूनिट की वैल्यू क्या है 345, सीधे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 5। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 160 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 160 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 8000। 160 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8000। 8000 कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, अ पर्सन स्पेंड 16.66 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। 16.66 की वैल्यू कितनी होती है 1/6, यानी 6 में से 1 खर्च किया 5 बचे। 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स, 23 ऑन फूड। ये टोटल आपका कितना हो गया 40%। 40% की यानी 2/5, यानी 5 में से 2 खर्च किए तो बचे कितने 3। एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द एजुकेशन, यानी रिमेनिंग यानी 10 में से 9। तो करते हैं इसे, क्या हुआ, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 2 बार कट जाएगा, ये कितना बचा 20, ये कितना आया 9, यानी 20 में से उसके पास 9 यूनिट बचे। अब क्वेश्चन कह रहा है ही डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी 20, और खर्च कितने किए उसने 11 यूनिट, तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा 20/11, वही आपका आंसर है, ये रहा ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ठीक है, 20% इनकम वो फूड पे खर्च करता है, यानी 100 में से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 में से 4 बचे। 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ। 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। ठीक है, 10% यानी इतने हो गए। इफ़ ही सेव्स 5760 रुपीज़, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड्स ऑन क्लोथ एंड अमाउंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। चलिए ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये कितना आ जाएगा आपका 250, और 16/9 कितना आ जाएगा 144। काट लेते हैं, किससे काटे 2 से काट लेते हैं, कितना बचेगा 72। ये कितना आ जाएगा 125, यानी रेशियो आ गया आपका 125 और 72। अब ये कह रहा है कि वो कितने रुपए बचाता है, कितने 5760 रुपीज़ बचाता है। 5760 को अगर हम 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 80 बार, तो उसकी टोटल इनकम क्या रही होगी, यही 80। उसकी टोटल इनकम रही होगी आपकी 10,000 रुपये। अब इसमें पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड्स ऑन क्लोथ एंड अमाउंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। तो इसे बेसिक मेथड से आपको करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से, यानी 100 यूनिट उस पर वैल्यू थी, उसने खर्च कितने कर दिए 20% फूड पे खर्च किया। 20% फूड पे खर्च किया, यानी 20% की वैल्यू क्या, नहीं चलिए ये तो निकालनी नहीं है, यानी 80 बचे। 80 में से उसने 20% किस पे खर्च किए, क्लोथ्स पे।
80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है आपका 16। और आगे कह रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, उसने 10% एजुकेशन पे भी की है। तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा आपका? यहाँ पे बचेगा आपका 64। 64 में से उसने क्या 10% किस पे खर्च किया? एजुकेशन पे। यानी 10% कितना हो गया? 6.4। तो 100 की वैल्यू अगर 10,000 है, जो हमने कहाँ निकाली थी? यहाँ निकाली थी। टोटल की वैल्यू अगर 10,000 रुपये है तो इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा आपका 16 में से 6.4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9.6। तो 100 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो 9.6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 960। वही आपका आंसर है, यानी ए ऑप्शन। ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अ वेंडर सेल 60% ऑफ एप्पल्स, ही हैड थ्रोन अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रो अवे द रेस्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बढ़िया और ईजीएस्ट तरीका बताता हूँ जिससे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 3/5। ओके। 15% की क्या रहेगी? 15% की रहेगी आपकी 3/20। और नेक्स्ट डे यानी 50% की मैं लेके चलता हूँ 50% की आएगी आपकी 1/2। जो थ्योरेटिकल जो लॉन्ग प्रोसेस है उसके हिसाब से करते हैं कि एक आदमी के पास 100 सेब थे, ठीक है। 100 सेब में से उसने 60% क्या किया? 60% पहले दिन बेच दिए, उस पर कितने बचे? 40%। ये तो चले गए। 100 में से 60% उसने बेच दिए, 40% यानी 40 सेब बचे। उसने क्या किया? उसके 15% फेंक दिए। तो 40 का 15% कितना हो गया आपका? 40 का 15% हो गया आपका 6 सेब। यानी उसमें से 40 में से उसने 6 सेब को फेंक दिया। 6 सेब को फेंक दिया तो बचे कितने? 34। अगले दिन क्या किया उसने? अगले दिन उसने 50% जो है वो बेचे, यानी 17 बेचे और 17 फेंक दिए। अब ये पूछा गया है कि उसने कितने % सेबों को फेंका। यानी यहाँ पे उसने 6 फेंके थे और यहाँ कितने फेंके थे? 17। यानी 100 में से उसने 23 सेबों को फेंक दिया था। अब जब 100 में से 23 सेबों को फेंका तो फेंके हुए सेबों की परसेंटेज क्या आएगी? 23। दैट इज योर आंसर। आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कीर्ति गेव 30% ऑफ हर मंथली सैलरी टू हर मदर। अच्छी लड़की है, 35% सैलरी किसको देती है? माँ को देती है। यानी अगर वो 100 रुपये कमाती है तो 35% माँ को देती है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 7/20। यानी 20 में से वो 7 यूनिट किसको देती है? माँ को। तो बचे उस पर कितने? 13। फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी शी पेड 15% होम रेंट एंड 40% शी केप्ट असाइड फॉर हर मंथली एक्सपेंसेस। यानी बचे हुए में से उसने 60% पैसे रख लिए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/5। यानी 5 में से उसने 3 रख लिए, बचे कितने उसके पास? 2 यूनिट बचे। द रिमेनिंग अमाउंट शी केप्ट इन बैंक अकाउंट, द सम ऑफ द अमाउंट शी केप्ट इन द बैंक एंड डेट शी गेव टू हर मदर वॉज 43920। फिर से स्मार्ट क्वेश्चन आ गया। यानी ये कितने हुए? 100। ये हो गए आपके 26। उसने अपने माँ को कितने दिए थे? 35% दी थी। और उस पर बचे कितने? उस पर बचे हैं यहाँ पे आपके 100 में से निकाला जाए तो 26%। यानी ये जो 26% हैं, 26% जो उसके पास सैलरी बची और ये जो 35% उसने माँ को दिए थे, ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपके 61%। यानी 61% की वैल्यू क्या है? 43920। ये 61% की वैल्यू क्या है? 43920। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पे 35 क्यों लिया? क्योंकि 35 जो है वो स्टार्टिंग की सैलरी पे ही हुआ था। 100 यूनिट पे क्या हुआ था? 35% दिया था। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग सैलरी और फाइनल सैलरी का जो रेशियो आ गया, यानी यहाँ पे कितने बचे? उस पर 26 रुपये बचे थे। 26 रुपये उसने जमा किए, मतलब 26% उसने जमा किया और 35%, तो इसलिए इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। 26 और 35 का सम कितना आया? 61। तो 61% क्या है? किस जो पैसे 61 की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 43920। तो उसकी मंथली सैलरी क्या थी? तो 100 की वैल्यू अगर वो 61 की वैल्यू अगर 43920 है तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? वही आपसे पूछा गया है। तो इसको क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको 61 से डिवाइड कर लेते हैं तो फिर क्या आएगा?
सीधे करते हैं, ये जाएगा आपका 7 बार, फिर कितना जाए, फिर बचाइए आपका एक, और ये तो 72। अब यहाँ पे हमें 72 मिल गया है, आगे भले ही कुछ भी हो। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 72 के बराबर है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 72 कुछ। 72 कुछ कहाँ है, ये रहा 72, ये रहा 72,000, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बिट्टू गिव्स 30% सैलरी टू हिज फ्रेंड, 40% of the remaining salary he invests in chit fund. Out of remaining income he invests in an insurance scheme and PPF in ratio of 4:3. If the difference between the total amount invested in chit fund, insurance scheme together and the amount he gave her friend is 19,800, find the salary of Bittu. अभी आपका जो है ना सक्सेसिव रेशियो मेथड से नहीं होगा, इसको आपको प्रॉपरली सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 100 में से 30% उसने खर्च किए, कितने, 30 यूनिट खर्च किए, उसके पास बचे कितने, 70। 70 में से 40% उसने चिट फंड में लगा दिया, 40% की वैल्यू यानी 28, तो उस पर बचे कितने, 42। अब 42 में से उसने 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो यानी 7, 7 1 की वैल्यू 6, यानी 24 यूनिट उसने किस में दिए, इंश्योरेंस में, और बचे कितने, 18 यूनिट उसने किस में दिए, PPF में। अब क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड में कितने जमा किए थे उसने, 28। द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर, इंश्योरेंस स्कीम में इसने कितने किए, 28 और ये प्लस 24, इन दोनों को सम करके इनका डिफरेंस किससे, फ्रेंड को दिए इनकम से। फ्रेंड को कितने दिए थे, फ्रेंड को दिए थे 30, वो है कितने, इतने पैसे हैं 19,800, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आपके 28 में। चलिए यानी यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचेंगे आपके 22 यूनिट। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 19800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 900, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 900। तो पूछा क्या गया, सैलरी क्या थी, सैलरी यानी 100 यूनिट, 2 जीरो बढ़ा दीजिए आगे, 2 जीरो बढ़ाने यानी 90,000। 90,000 कहाँ, ये रहा बी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन स्पेंड 16.66 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है, 16.66 किस पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे। चलिए 13वां क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक स्टार क्वेश्चन करके कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये कहता है, अ पर्सन स्पेंड 16.66 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, यानी 6 में से 1 यूनिट वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 5। 16.25 ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, 16.25 की मतलब कितना आ गया आपका, 16.25 का निकालते हैं तो ये आपका आएगा लगभग 13/80, यानी 80 में से 13 यूनिट वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 67 यूनिट। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, नाउ ही स्पेंड्स 4700 रुपीज़। यहाँ पे जब ये बीच में पैसे की बात आ गई है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना पड़ रहा है, नहीं तो हम अपना वही सक्सेसिव परसेंट या सक्सेसिव रेशियो मेथड से कर सकते थे। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड्स 15% ऑफ द फूड। 15% की वैल्यू यानी 20 में से 3 का यानी 17। नाउ ही गिव्स 1480 रुपीज़ टू हिज वाइफ। ठीक है, 1480 रुपीज़ टू हिज वाइफ for a beauty parlor and deposit remaining 23,000 in ICICI बैंक। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, यानी यहाँ पे क्या किया, इतने पैसे उसने यहाँ पे बीवी को दिए और इतने पैसे उसने क्या किए, बैंक में जमा करिए, लेकिन बचे उस पर कितने पैसे थे, ये 17 यूनिट, यानी आखिर में बचे तो आखिर में उसके पास कुल इतने पैसे ही तो बचे थे। ये जो टोटल है, ये टोटल आपका कितना है, ये टोटल है आपका 24,480 रुपीज़, यानी यहाँ जो पैसे बचे थे उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 24,480। अब 17 यूनिट की वैल्यू अगर 24,480 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, सीधे इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1440।
अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 28,800, यही तो होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1440 है, 17 से डिवाइड करके अगर हमने निकाला है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या? 28,800। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसने इतने खर्च कर दिए, यहाँ पे उस पे बचे थे 67 यूनिट रुपीज़। 67 यूनिट रुपीज़ में से जो बचा उसमें से उसने इसमें खर्च किए, और फिर उसके पास कितने बचे थे? ये 20 यूनिट। यानी 67 की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वही उसकी 67 की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा आपका? 00533, 33,500 रुपये। यानी 67 की वैल्यू जो है वो 33,500 रुपये है। अब मुझे सीधे इसमें 500 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है, तो यहाँ पे 80 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी? 40,000 रुपये। अब ये जो 5 और 80 है ये बराबर ही तो है। यहाँ पे उस पर इतने पैसे बचे थे, फिर उसने क्या किया? इतने बचे पैसे में से उसने 13 यूनिट को खर्च किया, यानी ये 5 की वैल्यू भी क्या होगी? 40,000। अब अगर 5 की वैल्यू अगर 40,000 है तो 6 की वैल्यू क्या आएगी? 6 की वैल्यू आएगी आपकी 48,000। भाई 48,000 रुपये आपका आंसर है। वो कहाँ है? ये रहा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स। ठीक है, 36% यानी कितने? 100 में से 36 यूनिट अगर वो खर्च करता है तो बचे कितने? 64 यूनिट। ठीक है। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड्स 15,240 रुपीज़। 15,240 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। अब क्या करता है वो? 18.88 यूनिट किस पे खर्च करता है? एजुकेशन पे। 18.88 होती है आपकी 2/11 की। 2/11 यानी 11:9। 11 में से 2 यूनिट खर्च किए, बचे कितने? 9 रुपये। अब वो क्या करता है? 30%। नाउ ही हैज़ 30% ऑफ हिज अमाउंट डेट ही स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। ये उस अमाउंट का 30% है। ये जो 9 यूनिट है उस अमाउंट का 30% है जो उसने अपने पेरेंट्स पे खर्च किए थे। तो उसने अपने पेरेंट्स पे कितने खर्च किए थे? उसने पेरेंट्स पे अपने खर्च किए थे 100 में से 36% खर्च किए थे। क्वेश्चन कह रहा है नाउ ही हैज़ 30% ऑफ द अमाउंट डेट ही हैड स्पेंट ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। तो पेरेंट्स की हेल्थ पे उसने क्या किया था? 36% खर्च किए थे। तो 36% का 30% कितना होगा? ये होगा आपका लगभग 10.8%। यानी जो ये जो 10.8 है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर। अब इस 9 को अगर हमें 10.8 के बराबर करना है तो क्या करेंगे? हम इसमें 1.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10.8। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 13.2। अब इनडायरेक्टली यही आपका क्या परसेंट हो गया? 10.8%। 10.8% की वैल्यू क्या है? नहीं दी गई है क्वेश्चन में। 13.2 की दी गई है। 13.2 की परसेंट की वैल्यू क्या थी? 13.2% की वैल्यू थी आपकी 64 यूनिट, यानी 64% जो यहाँ पे बचे थे। 64% माइनस 15,240, 64% में से उसने ये पैसे खर्च कर दिए तो उस पर बचे कितने? इतने 13.2%। इसको एक तरफ ले आते हैं तो क्या होगा? ये 15.8 50.8 हो जाएगा। 50.8 की वैल्यू कितनी होगी? 15,240। अब ये लगभग 5 है आगे, इधर 15 है, यानी 3 से चला जाएगा। अगर ये 3 से जाएगा तो बचेगा कितना? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 300। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 30,000 रुपये। यही यानी उसकी टोटल बेसिक इनकम थी 30,000 रुपये। यही आपका ए ऑप्शन आंसर। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। उस पर क्या थे? 100% रुपये, 100 की जगह 100% ले लेते। 100% थे, उसमें से उसने 36% खर्च कर दिए, बचे कितने? 63%। वो 64%। 64% में से उसने क्या किया? 15,240 रुपये खर्च कर दिए, तो उस पर बचा क्या? 11:9 के रेशियो में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस पर ये 9 की जो वैल्यू है वो 30% उस खर्च की वैल्यू है जो उसने अपने फादर पे खर्च किए थे। यानी 36% का 30% कितना होता है? 10.8, यानी 9 की जगह 10.8 लिख सकते हैं। वो क्या एक तरीके से परसेंटेज ही है।
तो 10.8%, 9 की वैल्यू अगर 10.8% है तो 11 की वैल्यू क्या होगी 13.2%। अब ये जो 13.2% है इसकी वैल्यू क्या होगी, 64% में से हम इस 15,240 को माइनस कर देंगे तभी तो 13.2% बचेगा उस पर। तो 13.2% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 64% माइनस 15,240, यहाँ से 50.8% की वैल्यू ये आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई 30,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करने का आपको एक डेविएशन मेथड वाला तरीका सिखाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, करते हैं। 28.56 की वैल्यू पहले मैं लिख दूं आपके लिए। 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, 12.5 की होती है 1/8। अभी क्वेश्चन कह रहा था एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ द फैमिली इज 28.56% लेस देन राइस। व्हीट पे वो इतने परसेंट कम खर्च करते हैं राइस से, तो यानी राइस पे अगर वो 7 रुपये खर्च करते हैं तो व्हीट पे कितने करेंगे 5। द एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज 12% लेस देन अ पल्स। राइस पे जो है वो पल्स से 1 यूनिट कम खर्च होता है, तो ये इसकी भी क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7/8। इन तीनों रेशियो को हम आपस में मर्ज कर देते हैं तो क्या आएगा, व्हीट आएगा आपका 5, रेशियो आएगा आपका 7 क्योंकि दोनों में 7 ही है, और पल्स क्या आएगी 8। ये रेशियो मैंने क्यों मर्ज किया ये मैं आपको आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा, अभी आप इतना डायरेक्ट सीख लीजिए कि ये आएगा 5, 7 और 8। अब क्या कहा गया है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट राइस एंड पल्स आर इंक्रीज बाई इतने %। अभी इंक्रीज वाला मैंने आपको एक्सपेंडिचर इंक्रीज पिछले जो है ना क्वेश्चनों में बताया था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वाला जो कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हम लगाएंगे परसेंटेज ब्रेक, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9.5% का इंक्रीमेंट है, यहाँ कितना है 17.5% का, और यहाँ कितना है 12.5 का। अब 9.5 तो ये 9.5 रहने देते हैं, यहाँ कितना हो गया 9.5 और कितना 8%, और यहाँ पे क्या 9.5 और कितना 3%। अब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर जो है ना आपने आलस में ले लिया तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। तो सब में 9.5 तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे 9.5 का 9.5 तो लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 8%, 8% और रेशियो क्या है, रेशियो आपका ये है 5, 7, 800, वो 5, 7 और 8। अब इस 7 को 8 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, इस 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, और इस 8 को करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे कितना आएगा 24%। और टोटल आपका कितने थे, टोटल थे आपके 5, 7 और 8, 5, 7, 8 टोटल कितना आएगा आपका 20। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपका 9.5 और ये आएगा आपका 80 आएगा, और ये आएगा आपका 4%, यानी टोटल इन सब का इंक्रीमेंट जो टोटल है वो इक्विवेलेंट कितने के है, वो इक्विवेलेंट है 13.5% के इक्वल, 13.5% के इक्वल, यानी 13.5 की वैल्यू आएगी आपकी क्या, जिसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जिससे कुल खर्च में 540 रुपये की बढ़ोतरी होती है, यानी ये 540 जो है वो 13.5 की वैल्यू है। तो ज्ञात कीजिए कि परिवार की आय कितनी होगी यदि खर्च के बावजूद उनकी बचत 500 रुपये है। तो 13.5 की वैल्यू अगर 540 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी आपकी 4000, यानी वो अपनी आय में से कितना खर्च करते थे 4000 रुपये खर्च करते थे। अब उनके पास बचे कितने 500 रुपये, 500 रुपये यदि उनके पास अगर बच गए तो उनकी टोटल आय कितनी होगी 4500। 4500 कहाँ है, ये रहा आंसर, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, डेविएशन मेथड लगा है, चलिए इसको मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। व्हीट, राइस और पल्स, इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 5, 7, 8। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें से 9.5 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 17.5 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने क्या किया, मुझे इन सब में 9.5 दिख रहा है छुपा हुआ, तो मैंने 9.5 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 9.5 ये कितना होगा 9.5 प्लस 8, ये कितना होगा 9.5 प्लस 3। अब खर्चे में 9.5 का इंक्रीमेंट तो होना लाजमी है क्योंकि 9.5 तो हर जगह है,
तो 9.5 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, रेशियो है आपका 5-7-8। 5-7-8 होने की वजह से मैं क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा 8% है इसका मैंने 7 में मल्टीप्लाई किया, यानी कितना आ गया 56। ये 3 एक्स्ट्रा 3 है, कितनी बार जाएगा, कितनी बार बढ़ा, 8 बार, यानी यहाँ पे 24 हो गया। टोटल कितना रहा होगा, टोटल बेस में आता है आपका ये रेशियो का सम, टोटल आएगा आपका ये 20, यानी 9.5 + 4 = 13.5। 13.5% का टोटल खर्चे में बढ़ोतरी हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जिससे कुल खर्च में 540 की बढ़ोतरी होती है, यानी ये 13.5 की वैल्यू जो है वो 540 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी आपकी 40। अब 1% की वैल्यू अगर 40 होगी तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी आपकी 4000। यानी वो अपनी कुल आय में से इतना तो खर्च ही कर देते थे, 4000 रुपये खर्च करते थे। लेकिन लास्ट लाइन क्या कहती है कि फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इफ़ अदर देन दिस एक्सपेंडिचर फैमिली सेव 500 रुपीज़। इतना खर्च करने के बाद फैमिली 500 रुपये बचाती है तो टोटल उनका कितना होगा, 4500। 4500 ही आपका आंसर है, ये रहा ए ऑप्शन। ये तो पहला क्वेश्चन था डेविएशन मेथड पे। अभी आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपको आगे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ टाउन कंसिस्टिंग ऑफ 3 लोकेलिटीज ए बी एंड सी द पॉपुलेशन ऑफ 3 लोकेलिटीज ए बी सी आर इन रेशियो 9:8:3। ठीक है, 9:8:3 लिख लेते हैं। 9:8:3, ये ए की, ये बी की, ये सी की। ओके, इन लोकेलिटी ए 80% पीपल आर लिटरेट। ठीक है, 80%। चाहे तो आपको इसको 0 बढ़ा के कर लें, नहीं तो आप जो है ना जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। 80%, 80% इसका कितना हो गया 90 का 7.2। इतने लोग क्या हैं, लिटरेट हैं। 30% ऑफ पीपल आर इलिटरेट इन लोकेलिटी बी। ठीक है, 30% लोग लोकेलिटी बी में इलिटरेट हैं, तो पढ़े लिखे कितने होंगे, 70%, यानी 5.6। इफ 90% ऑफ पीपल इन लोकेलिटी सी आर लिटरेट, सी के लिटरेट है 90%, यानी कितने 2.7% लिटरेट हैं। तो फाइंड द लिटरेसी रेट इन द टाउन। ठीक है, इनको आपस में जोड़ देते हैं। ये कितना हुआ, 8, 8, 7 और 5, एक हासिल लगी 3, 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15.5। और इसका सम कितना आएगा, 17 और 20। 20 में से 15.5%, वो 20 यूनिट में से 15.5 लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो लिटरेसी रेट क्या है, इसको हम काट देंगे, जाएगा 5 बार, ये आएगा आपका 75 और ये 2.5, यानी टोटल 77.5। इफ नन ऑफ दिस की जगह दूसरा ऑप्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे रिलेटेबल ऑप्शन क्या लग रहा है इसके पास है 77.5 के पास 78%। डेट इज़ योर आंसर। तो होपफुली आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया क्वेश्चनों के साथ, जिसमें अभी वोटिंग और वेन डायग्राम रह गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।